हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया अंतःद्रव्य जालिका किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, इनके प्रकार क्या है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया अंतःद्रव्य जालिका। अब ये अंतःद्रव्य जालिका का यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है। अब ये पॉइंट्स आता है कि भैया अंतःद्रव्य जालिका ये है क्या, इसका परिभाषा क्या होता है। तो समझिए, जो अंतःद्रव्य जालिका जो होता है यह झिल्ली युक्त नलिकाओं से बना एक तंत्र होता है। हमने क्या कहा कि जो हमने क्या कहा कि जो अंतःद्रव्य जालिका होता है वो झिल्ली युक्त नलिकाओं से बना एक तंत्र होता है जो कोशिका कंकाल के रूप में संपूर्ण कोशिकाओं में फैला होता है। समझ में आया। हमने क्या कहा कि भैया जो अंतःद्रव्य जालिका होता है वह झिल्ली युक्त नलिकाओं से बना एक तंत्र होता है। क्या होता है? एक तंत्र होता है। किस प्रकार का? तो झिल्ली युक्त नलिकाओं से बना, मतलब झिल्ली जैसे नलिकाओं से बना एक तंत्र होता है जो कोशिका कंकाल के रूप में संपूर्ण कोशिकाओं में फैला होता है, तो उसे हम अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार और समझिए, यहाँ पे ध्यान देकर आपको समझना है कि जो क्या अंतःद्रव्य जालिका होता है वो झिल्ली युक्त नलिकाओं से बना एक तंत्र होता है जो क्या करता है भैया, जो कोशिका कंकाल के रूप में क्या करता है, संपूर्ण कोशिकाओं में फैला होता है। संपूर्ण कोशिकाओं में क्या करेगा? फैला होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि कोशिका जो क्या होता है अंतःद्रव्य जालिका होता है, इसका परिभाषा। अब आता है भैया इसमें कुछ पॉइंट जानना है कि भैया अंतःद्रव्य जालिका किस प्रकार होता है। तो याद रखेंगे भैया अंतःद्रव्य जालिका जो लंबी नली कह सकते हैं क्या मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो क्या होती है, लंबी जो नली होती है उस प्रकार, या लंबी नली को ऐसे कह सकते हैं गोलाकार या आयताकार थैले जैसे की तरह दिखाई देती है। मतलब अलग अलग जो क्या है शरीरों के अनुसार वो अलग अलग होती है। तो ये कभी लंबी होगी तो कभी गोलाकार की तरह या कभी आयताकार थैले की तरह वो क्या करती है, दिखाई देती है। कौन भैया? तो अंतःद्रव्य जालिका। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आता है भैया कि अंतःद्रव्य जालिका के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो याद रखेंगे पोर्टर्स जो है, पोर्टर ये क्या है, इसके खोजकर्ता है। कौन भैया? पोर्टर। किसके? अंतःद्रव्य जालिका के खोजकर्ता। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट समझ गए होंगे। उसके बाद आता है भैया कि जो अंतःद्रव्य जालिका होते हैं ना, ये कितने प्रकार के? तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने? तो दो प्रकार के। एक होता है भैया कि चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। क्या? चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। और दूसरा होता है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। अब ये पॉइंट्स आता है कि भैया चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में याद रखेंगे दो पॉइंट्स आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चिकनी अंतःद्रव्य जालिका राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। मतलब जो अंतःद्रव्य जालिका होती है इसमें राइबोसोम क्या होता है? अनुपस्थित होता है, मतलब उपस्थित नहीं होता है। किसमें? तो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में राइबोसोम अनुपस्थित होता है, मतलब उपस्थित नहीं होता है। परंतु खुरदरी अंतःद्रव्य जालिकाओं में याद रखेंगे राइबोसोम उपस्थित होता है, मतलब इसमें प्रेजेंट होता है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद याद रखेंगे यह लिपिड वसा का संश्लेषण करता है। मतलब कौन भैया? तो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका जो होता है यह लिपिड वसा का क्या करता है? संश्लेषण करता है। परंतु खुरदरी जो जालिका होता है भैया याद रखेंगे ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि जो आपको ये दो पॉइंट्स बताए गए हैं, सबसे पहले अंतःद्रव्य जालिका का डेफिनेशन और उसके बाद खोजकर्ता और ये अंतःद्रव्य जालिका के दो प्रकार, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने एक एक टॉपिक को यहाँ पे लिख दिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और इसे अपने नोट्स में आपने लिख भी लिया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि आपको समझ में आया है, ठीक है, यदि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हो सकता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर। अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मैं अपने पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकूं, अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीटली देख सकूं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।